एक औरत के बच्चे ने अपनी माँ को देख लिया अपने प्रेमी के साथ, उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। संभव है ये? इस्लाम ने जन्नत बताया, 72 हूरें मिलेंगी। मुसलमानों को लगा सही में मिलेंगी। 90% लोग धर्म से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि डरे हुए हैं। स्त्री पुरुष को छेड़ रही है, आदमी औरत को छेड़े कानून है, औरत आदमी को छेड़े कोई कानून ही नहीं है। क्रोध में गाली, करुणा में गाली, प्रेम में गाली, शादी में गाली, उसका अलग अलग उसका पैरामीटर है। मतलब अगर आपका मित्र आपसे गाली देकर बात करता है, ऐसे परमात्मा सबको दिए जा रहा है, पर जो उसने दिया है उसका हम धन्यवाद कभी नहीं करते। आप शायद ही अपने स्वस्थ होने को परमात्मा की कृपा मानते हो। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बहुत बड़ी कृपा है अगर आपको डायबिटीज नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप अस्पताल नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी कृपा अगर 5 से ज्यादा आपकी हाइट है। इन सब चीजों को आप कृपा ही नहीं मानते। बहुत बड़ी कृपा अगर सुबह आपकी आंख खुल जाती है। पूरी दुनिया में कई सारे लोग रात में निपट जाते हैं, पर जिसके पास मर्सिडीज है वो रोल्स रॉयस मांग रहा है, जिसके पास रोल्स रॉयस है वो चॉपर मांग रहा है, हेलीकॉप्टर मांग रहा है, प्राइवेट जेट मांग रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, हर कृत्य को यज्ञ में बदल लेना है। सुबह उठे 5 मिनट बिस्तर पर ही यज्ञ कर ले, यज्ञ से शुरुआत वही बिस्तर से ही। सांस खींचना उठाना ऊपर नीचे नहीं। आप क्या करते हैं? आप कृत्य करने लगते हैं, आप सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं। नहीं करना है, सिर्फ साक्षी बनना है, देखना है कि सांस चल रही है। और जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता जाएगा और प्रत्येक क्रिया को यज्ञ बना ले। उठे, ध्यान में बैठ के पढ़ें, ध्यान में गाली दें किसी को, ध्यान में दें, ध्यान में खेलें, ध्यान में ऑफिस जाएं, मेट्रो में खड़े हैं यज्ञ करते रहे। और जिस दिन आपका ध्यान आपकी सांस पे लग जाएगा, बस उसी दिन आपके जीवन में कयामत हो जाएगी। यही कयामत है, उसी दिन। कयामत और विनाश में फर्क है। विनाश मतलब 50 एटम बम मार दिए पूरी धरती खत्म, वो विनाश है, वो कयामत नहीं है। कयामत मतलब ये है कि आपकी नजर जिस दिन आपकी सांस पे पड़ी, पता है, आप खेल सीख जाएंगे। बड़ा प्यार कि हम उस दुनिया के बारे में पर्सनली कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुनते हैं। और उसकी महिमा को गाने के लिए ऐसी सी कहानियां निर्मित की गई, जैसे कहा गया कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। अब लोगों ने सोचा कि मर जाएंगे मतलब जब शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मरो ए जोगी मरो। तो मतलब शरीर छोड़ दो मर जाओ, नहीं, वो मन के मृत्यु की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही, एक ही रहेगा। तो फिर उस अध्यात्म की दुनिया की महिमा के लिए हिंदुओं ने स्वर्ग की रचना की, उर्वशी, मेनका, कल्प वृक्ष और न जाने क्या क्या, कि आदमी को किसी प्रलोभन से इस रास्ते पे लाया जाए। भाई आदमी किसी चीज की तरफ तभी जाएगा जब वो उसका व्यक्तिगत अनुभव करेगा। जैसे माया है, अब हवाई जहाज देख रहा है, सोच रहा है खरीद लूं तो मजा आ जाए, मर्सिडीज देख रहा है, लैंड क्रूजर देख रहा है, महल देख रहा है, सुंदर पत्नी देख रहा है, लेकिन अध्यात्म का अनुभव कैसे कराया जाए, बस यही पहली चुनौती है। इस्लाम ने जन्नत बताया, 72 हूरें मिलेंगी। मुसलमानों को लगा सही में मिलेंगी। ये प्रतीक है, ये एक तरीका है कि अगर आपका ईमान जाग गया तो आपके साथ क्या होगा। कयामत आएगी, एकदम आएगी। कयामत क्या है? हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कयामत क्या है? मैं का मिट जाना, हाजी अबेदुल्ला का अहंकार। मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी भूल गए, ईसाई भी भूल गए, सिख भी भूल गए। सबके दिमाग से, चित्त से किसी को धर्म नहीं चाहिए, सिर्फ मजबूरी की वजह से चाहिए, डर की वजह से चाहिए। अगर डर खत्म हो जाए तो धर्म खत्म हो जाए। 90% लोग धर्म से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि डरे हुए हैं। और उनको पता चल जाए कि धर्म चीज क्या है। और भाई साहब, मुसलमानों में एक बड़ी प्यारी सूचना है कि जब पैगंबर साहब पहली बार अल्लाह से मिले तो अल्लाह ने कहा भाई 50 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हुजूर साहब ने कहा यार 50 वक्त तो जनाब नहीं हो पाएगा, भाई आदमी का काम धंधा है, कैसे होगा 50 वक्त। तो बोले ठीक है 5 वक्त। आपके साथ भी यही है। शुरुआत आप करोगे सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर हर कदम। जैसे किसी ने आपको गाली दी, आप यज्ञ करने लगे, आप यज्ञ करने लगे, आपने सांसों को पकड़ा, और जैसे ही आपने सांसों को पकड़ा, वो जो गाली थी ना वो वापस चली गई, कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। अगर आप उस वक्त साधना में नहीं आए, अगर आपने उस वक्त सांसों को नहीं पकड़ा, यज्ञ नहीं शुरू किया, तो मन के प्रभाव में आकर आप भी गाली देने लगेंगे। मैं तो भाई साहब इतना गाली देता था, इतना कि हरे हो जाते थे लोग। कई लोग तो निर्वाण प्राप्त कर गए मेरी गाली सुनकर। मैंने एक बार सोचा था कि गाली पे किताब लिखूंगा, गाली का महत्व, गाली की भूमिका, गाली का परिचय, कौन सी गाली का क्या मतलब होता है। गाली पे कोई किताब ही नहीं है, तो मैं सोचा गाली पे किताब लिखेंगे हैं? और गाली सब देते हैं। गाली तो अब तो परंपरा में आ गई, अब तो संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनकर उभर रही है। समय रैना ने गाली का राष्ट्रीयकरण कर डाला है। हालांकि उस लड़के को लोग नाहक में परेशान करते हैं, ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भैया उसका भी एक फॉलोइंग गैंग है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सुन रहा है, उसको मजा आ रहा है, सुनने दो ना भाई। गाली सभी देते थे, हमारे शादियों में गाली दी जाती। गाली के अलग अलग संदर्भ हैं,
क्रोध में गाली, करुणा में गाली, प्रेम में गाली, शादी में गाली, उसका अलग अलग उसका पैरामीटर है। मित्रों के बीच गाली अति प्रेम का सूचक है। मतलब अगर आपका मित्र आपसे गाली देकर बात करता है, तो अब मेरे एक दोस्त है मतलब, तो लंदन में थे, तो वहां से अंग्रेजन शादी करके लिया, हिंदी बहुत अच्छा बोलती थी भौजाई। अब जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो हम लोग रिसीव करने गए, तो 2-3 लोग ऐसे थे साथ में जो उनको देखते ही गाली देने लगे। तो भाभी जी तो सरप्राइज हो गई कि भाई तो गाली दे रहे, तो उधर से वो भी देने लगा। बोला इट्स अ टाइप ऑफ लव, प्रेम का प्रकार है। और आज के इस पूंजीवादी युग में जो जितना गाली देता है वो उतना स्ट्रेस फ्री रहता। स्ट्रेस फ्री होने का असंवैधानिक तरीका है गाली देना। इस दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। चुनौतियां हैं, वो इस दुनिया का नियम है। चुनौतियां हैं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी। और वो दिमाग ही क्या जो चुनौतियों से निपट ना सके। वो मूवी देखो, सीरीज मामला लीगल है, स्त्री पुरुष को छेड़ रही है और पुलिस वाला कहता है कि देख भाई, ईव टीजिंग के लिए कानून है, एडम टीजिंग के लिए कोई कानून नहीं है। और वो औरत आके निकुंज पे ही इल्जाम लगा देती है कि मैं अकेली हूं, मैं लिफ्ट में थी, इसने कहा मुझे पैंग करो और मैंने डर के मारे कर लिया। केस निकुंज पे ही बन गया, मोलेस्टेशन का। अब वो लेडी कहती है एफआईआर तो तुम्हारे ऊपर नहीं करूंगी, पर एक शर्त है कि तुम मकान नहीं छोड़ोगे। देखो चुनौती पड़ गई सामने, पड़ गई चुनौती। अभी लोग सोच रहे कि यार आदमी छेड़ने का तो कोई कानून ही नहीं है, आदमी औरत को छेड़े कानून है, औरत आदमी को छेड़े कोई कानून ही नहीं है। तब वो दोनों लेडियां एनी और सुजाता वो जाती हैं एफआईआर कराने, किसने हमें छेड़ा, हमें पैंग किया, आंख भी मारी। तो वो लेडी कहती है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया अपनी बेटी के पास जाना है, मेरे ऊपर एफआईआर मत करो। बड़ी प्यारी सीरीज है वो, मामला लीगल है। हर एपिसोड में एक चुनौती है और उस चुनौती से बंदा बाहर निकल रहा है। बस यही जिंदगी है। हर एपिसोड में एक चुनौती दिखाई दी गई है, हर एपिसोड में एक चैलेंज दिखाया गया है और फिर व्यक्ति का दिमाग दिखाएगी कि व्यक्ति उस चैलेंज से बाहर कैसे आता है। बीटी त्यागी जिंदाबाद। बार एसोसिएशन का इलेक्शन हार जाते हैं, दुखी हैं, उदास हैं, लगता है भगवान ने सब कुछ उनसे छीन लिया है। बड़ी बेचारे मेहनत करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं झिलमिल कोर्ट को एड्रेस करने के लिए, फिर भी चुनाव हार जाते हैं। महिलाओं का वोट पा जाते हैं, फिर भी चुनाव हार जाते हैं, दुखी हैं। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग दुखी होंगे कि परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया, परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया। और फिर बीटी त्यागी क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। ध्यान सांस में लगा, विचार शून्यता की शुरुआत। जितनी विचार शून्यता बढ़ती चली जाएगी उतना आपका स्वरूप निखरता चला जाएगा। ये मन आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। चुनौतियां नहीं होंगी, चुनौती तो कोई रास्ता ही नहीं है, पर मजा बहुत आएगा जिंदगी में। जैसे महाराज अलकानंद है, वो भी यज्ञ कर रहे हैं 24 घंटा। वो किस लिए कर रहे हैं? लोक संग्रह के लिए। 50,000 लोग डेली मिलने जाते हैं, वो सबको दे रहे हैं, पर बहुत कम लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें मिल रहा है। संसारिक पिता और परमात्मा रूपी पिता में यही तो फर्क है। परमात्मा रूपी पिता सबको बांट रहा है बराबर। कुछ लोग लेना जानते हैं, कुछ लोग नहीं लेना जानते, लेकिन संसारिक पिता ये भेदभाव कर सकता है कि 2 मकान इसको दे दो, 1 मकान इसको दे दो। परमात्मा मन के लक्षण क्या है? धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन की विशेषताएं हैं। जब तक आप मन पे हैं, ये चारों आपके साथ रहेंगे, चाहे डिग्री में कम रहे, चाहे डिग्री में ज्यादा रहे। तो आत्मा की विशेषताएं क्या है? आत्मा के लक्षण क्या है? विवेक, करुणा, साहस, धैर्य। तो जैसे जितनी मात्रा में आप चेतना से जुड़ते जाएंगे, उतनी मात्रा में ये चारों गुण आपके अंदर उभरते जाएंगे। वो चारों मरते जाएंगे। कौन से चारों? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये चारों मरते जाएंगे और 4 और विकसित होते जाएंगे। फिर वही मूवी में उठाऊंगा, सीरीज मामला लीगल है। सुजाता जब केस को डिफेंड कर रही होती है, वो तोते वाले केस को, तो कहती मैडम हमारी सभ्यता में हम अपने बड़ों को, सम्मानियों को मुंह पे गाली नहीं देते, पीठ पीछे। स्टूडेंट टीचर को, बहू सास को, पीपी साहब आपको। कहते नो, अरे कैसी बातें कर रही हो? और सही कहती है वो। उस सीरीज की सबसे प्यारी अदाकारा है सुजाता। मतलब कभी आपकी मुलाकात उनसे हो मेरी तरफ से तो उनको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। उस सीरीज की सबसे, दीदी दलील नहीं देती तो खुद दलील है। हालांकि सबने एक्टिंग अच्छी की, सबने, मतलब ये तो बायसनेस हो जाएगा, पर कभी कभी आंखें किसी एक व्यक्ति पे ही टिकी रहती कि यार ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। तो सुजाता ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मतलब वाह, शानदार। माया अपना रौद्र रूप लेकर उठ रही है, उठ गई है। पत्नियां पति को मारे डाल रही हैं, पति पत्नियों को मारे डाल रहे हैं, औरत प्रेम के चक्कर में बच्चे को मारे डाल रही है। एक पति ने अपने घर में लूट दिखवाकर अपने ही आदमी को मरवा डाला, रोती गाती रही, पुलिस वाले पकड़ लिए। एक औरत के बच्चे ने अपनी माँ को देख लिया अपने प्रेमी के साथ, उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। संभव है ये सब घटनाएं संभव हैं। माया